बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम यूलर्स मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल वैल्यू y नॉट इज इक्वल टू 1, dy और dx इज इक्वल टू y इंटू एक्स। y जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर 2, और y n प्लस 1 की वैल्यू है हमारे पास y n प्लस h इंटू एक्स एन इंटू वाई एन। इनके अलावा हमें स्टेप साइज़ भी दिया हुआ है, वो है 0.1। तो ये हमें चीज़ें वो हैं जो बताई गई हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि x हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, y हमें इनिशियल वैल्यू दी गई है, y नॉट का मतलब है इनिशियल वैल्यू जो कि है 1। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी जो हमने कैलकुलेट की है। तो जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, y एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें दी हुई है वो भी इनिशियली 1 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा कि परसेंट एरर कितना है, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जो x है ये स्टेप साइज़ के हिसाब से इंक्रीज़ होता जाएगा, प्रीवियस वैल्यू प्लस जो स्टेप साइज़ है। तो ये स्टेप साइज़ के साथ साथ डॉलर का मतलब है कि स्टेप साइज़ का एक ही वैल्यू है, ये आगे वेरी नहीं कर रही। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई, इसको हम 2 तक लेके जाते हैं। ठीक है, जो कैलकुलेटेड है, अब ये हमने फाइंड किस तरह करना है उसका हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू वाई एन एक्स एन। तो इसको हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, वाई एन मतलब कि वाई की जो प्रीवियस वैल्यू, ये एन प्लस वैल्यू 1 की वैल्यू हम लिख रहे हैं, वाई की जो प्रीवियस वैल्यू है प्लस स्टेप साइज़ जो कि हमारा एच है इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है किन दो के साथ, वाई एन हमारा फिर वही प्रीवियस वैल्यू इंटू एक्स एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डॉलर का साइन लाजमी डालना है स्टेप साइज़ के साथ, अदरवाइज़ वैल्यू आपकी सही नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाली वैल्यू सेम लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है ताकि ये इसको सही रीड कर सकें। तो इसको भी हमने यहाँ तक लेके आएंगे। अब जो परसेंट एरर हमने फाइंड करना है, अब जो परसेंट एरर है इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला होता है 100 इंटू 100, तो आपको पता है परसेंटेज लेने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई एग्जैक्ट वैल्यू जो है माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इनको ब्रैकेट प्रॉपर आपको रखनी पड़ेंगी ताकि वैल्यू आपकी ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, एग्जैक्ट माइनस कैलकुलेटेड ओवर एग्जैक्ट, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका 0% एरर है क्योंकि आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों सेम ही है। तो इसी तरह से इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक 2 तक। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको प्लॉट करें कैलकुलेटर और एग्जैक्ट वैल्यू को। तो प्लॉट करने का भी सिंपल तरीका है कि तो इसको प्लॉट करने के लिए हमने इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे ग्राफ ले लेना है। तो इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा, और डेटा में हमने सीरीज़ का नाम देना है। जो पहली सीरीज़ है वो उसको हम वाई कैलकुलेटेड रख लेते हैं इसका नाम। एक्स की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, वाई की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट करनी है कैलकुलेटेड वाली। ओके, अब ये हमारे पास कैलकुलेटेड की लाइन आ गई है ग्राफ पे। उसके बाद हमने एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसका भी सेम इसी तरह से हमने सिलेक्ट कर लेनी है, वैल्यूज़ सिलेक्ट कर लेनी है एक्स की और वाई एग्जैक्ट की। ओके, ठीक है, तो ये दूसरी लाइन हमारे पास आ गई। ओके, तो इस तरह से हमने ये ग्राफ भी ड्रा कर लिया है। चार्ट लेबल, इनको आप लेबल वगैरह भी दे सकते हैं।
तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया है कैलकुलेटर और एग्जैक्ट वैल्यूज़ के दरमियान। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।